का प्रयास करेंगे। हमारे पास जो प्रश्न है x² = 3x और जहां x क्या है रियल नंबर से वास्तविक संख्या, तो हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है इसमें x के कितने मान संभव है। इसको हम एक पहले बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन है x² = 3x, x² को हम लिख सकते हैं x × x बराबर 3x को लिख सकते हैं 3 × x। ठीक, अब इधर से एक x उधर हम लोग भेज दें, इधर मल्टीप्लाई में उधर जा करके डिवाइड हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, यानी x का कितना आया 3 आया, x का मान कितना आया 3 आया, जो कि रियल नंबर है। एक ही ना वैल्यू आया, एक भी वैल्यू आया, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसका कितना सॉल्यूशन है 1 सॉल्यूशन। एक ही रियल नंबर आया, हम लोग क्या बोलेंगे 1 सॉल्यूशन है। ठीक, यानी एक हल है। लेकिन अब हम लोग क्वेश्चन पे गौर करेंगे, क्वेश्चन क्या है पावर 2 है ना, यानी कि घात से निकलना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी घात 2 है और हम लोग पढ़े हुए हैं जितना पावर उतना उसका सॉल्यूशन या उतना उसका जीरो या रूट या शून्य। तो इसकी घात 2 है तो 2 शून्य होना चाहिए ना, 2 रूट होनी चाहिए, 2 जीरो होनी चाहिए, लेकिन हमको कितना आ रहा है वो। इसका मतलब इस तरीके जो है ये जो तरीका है वो मेरा कहीं ना कहीं इसमें कमी है, कहीं ना कमी है, तब एक सॉल्यूशन आ रहा और एक सॉल्यूशन मेरा लॉस्ट हो रहा। ठीक, तो आखिर इसमें कहां गलती है पहले हम लोग उस पे गौर करें। तो यहां ध्यान दीजिए पहले, अब हम लोग फिर से इस सवाल के बुझाने पे अब चलते हैं कि आखिर हमसे कहां गलती है। तो यहां ध्यान दीजिए, यहां हमको x के बारे में कुछ तो डिफाइन नहीं किया कि x मेरा पॉजिटिव है कि नेगेटिव, कुछ ऐसा डिफाइन नहीं किया गया। तो x प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो एक बार हम x को पॉजिटिव ले लेते हैं, x क्या लिए पॉजिटिव, x बिलोंग्स टू। अगर हम लोग पॉजिटिव ले लिए तो मेरा LHS देखिए, LHS क्या है x² और x हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं तो पॉजिटिव का स्क्वायर, 3 क्या है मेरा पॉजिटिव, 3 है मेरा पॉजिटिव और x हम लोग क्या ले रहे हैं पॉजिटिव। ठीक, तो पॉजिटिव का स्क्वायर हो गया मेरा पॉजिटिव, और पॉजिटिव को पॉजिटिव से गुणा करेंगे तो पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव के इक्वल हो सकता है, ऐसा संभावना है। अब लेकिन अगर हम लोग x को नेगेटिव ले लेते हैं, x को अगर हम लोग नेगेटिव ले लेते तब ध्यान दीजिए, तब मेरा LHS क्या हो जाएगा, LHS नेगेटिव का स्क्वायर और RHS देखिए 3 क्या है पॉजिटिव है और x हम लोग नेगेटिव ले रहे हैं। ठीक, और किसी भी नेगेटिव का स्क्वायर क्या होगा पॉजिटिव, यानी इधर हो जाएगा पॉजिटिव और पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव हो जाएगी, अलग अलग चीज हमेशा मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, यानी इससे मेरा क्या होगा पॉजिटिव नेगेटिव के बराबर होगा। पॉजिटिव जो कभी भी गणित में संभव है, कोई ऐसा पॉजिटिव नंबर अपने नेगेटिव नंबर्स के इक्वल कभी भी हो सकता है, ऐसा गणित में कभी भी संभव नहीं है। गणित का सारा नियम का फेल हो जाए, यानी हमें यहाँ दिखने में भले ही लग रहा है कि x दोनों तरफ है अल्फाबेटिकली रूप से, लेकिन x का जो मान है वह यहाँ दोनों तरफ इक्वल नहीं है, दोनों तरफ यहाँ बराबर नहीं है। इसलिए ये जो हम लोग x यहाँ पे काटे हैं वह हम लोग नहीं काट सकते, इसलिए ये जो मेरा है उसको हम क्या बोल लेंगे, यह जो है मेरा रॉन्ग सॉल्यूशन। ठीक, यह जो है मेरा रॉन्ग सॉल्यूशन, क्योंकि इससे जो है मेरा एक सॉल्यूशन का लॉस हो जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव के इक्वल हो जाएगा। ठीक, जो गणित में संभव नहीं। तो अब हम इसके राइट वे यानी सही तरीके से भी हम लोग सोचने का प्रयास करेंगे कि आखिर हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, आखिर क्या मैकेनिज्म अपनाएं ताकि इसे जो मेरा 2 सॉल्यूशंस आनी चाहिए वो दोनों का दोनों। तो ध्यान देंगे उसके लिए हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, x² = 3x है ना। अब हम लोग क्या करते हैं 3x को लेफ्ट में काम करते हैं। ठीक, x² - 3x और RHS हो गया 0। ठीक, अब इसमें भी x इसमें भी x कॉमन कर लेते हैं, x कॉमन कर लिए तो x × x - 0 कोई दिक्कत। अब इस x को हम फैक्टर के रूप में x - 0 और ये x - 3 = 0 कोई दिक्कत। अब दो नंबर्स का क्या प्रोडक्ट क्या है 0, तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 कब होगा जब इन दोनों में से कोई एक 0 होगा, 0 को हम कुछ से गुणा करेंगे तो 0 होगा, या तो ये 0 होगा तो एक बार इसको 0 के इक्वल करते हैं, या तो ये 0 होगा इसको एक बार 0 के इक्वल करते हैं, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x = 0, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो 3। यानी यहां से मेरा 2 सॉल्यूशंस निकला, एक 0 और एक 3, दोनों इसको सैटिस्फाई नहीं कर रहा और दोनों मेरा रियल नंबर भी। अब देखिए ये मेरा क्या होगा, ये सही तरीका है, इससे मेरा दोनों रियल रूट्स निकल गया और एक सॉल्यूशंस का लॉस हुआ। मतलब जब इस प्रकार से प्रश्न है तो हम लोग आंख बंद करके नहीं क्रॉस करेंगे, नहीं काटेंगे, क्योंकि अल्फाबेटिकली रूप से में भले ही दिखने में लगे कि वह ठीक है, लेकिन वह वास्तव में उसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है और परीक्षा में आपकी गलतियां हो सकती हैं। धन्यवाद।